20 जो हारे हैं पंजाब के, और 22 तारीख को अब जो बादिल नज़र में नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, लेकिन उससे कतई नज़र फेडरल के अंदर जो है ये पोजीशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आज जितना ज़्यादा इमरान खान ने दबाव डाला है कि फौरी इलेक्शन कराया जाए, उतना ही ज़िद पे अड़ गए हैं तमाम PDM के अरकान, और उन्होंने आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यकसर जो है इसको रद्द कर दिया कि जी हम किसी किस्म का, आप सोचे भी ना कि हम फौरी इलेक्शन कराएंगे। ज़रा सुन लें आज साद रफ़ीक साहब जो तर्जमानी कर रहे थे पूरी हुकूमती इत्तेहाद की, उन्होंने क्या फरमाया, और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉमन सेंस है इसके अंदर इस वक्त के, जब आपको नज़र आ रहा है कि आपसे कोई चीज़ समझ नहीं रही। आप आए थे मुश्किल फैसले करने, मुल्क को निकालने के लिए, मुल्क तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है भाई, तो वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, आप भी तबाह हो रहे हैं, अवाम भी तबाह हो रही है, नून लीग भी तबाह हो रही है, जरदारी साहब खुश है वैसे। तो मसला क्या है? पंजाब भी आपके हाथ से निकल गया, KP पहले इमरान साहब के पास था, क्यों बैठे हुए हैं वो? ऐसा मसला क्या है? कोई मुकदमे हैं, कोई प्रोटोकॉल है प्राइम मिनिस्टरशिप का, क्या है क्या? लेकिन पहले सुन लें ज़रा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो कहा। वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत या किसी की अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं है। हमारे वोट्स में 39% वोट्स का इजाफा हुआ है, तो किस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं? ये तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा, और इस झूठ का, फितने का, साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। और ये वो शख्स है जिस पर शयातीन उतरते हैं, ये एक गुमराह आदमी है और इसने गुमराहों का एक ग्रोह तैयार किया है। तो ये नहीं मुमकिन कि एक झूठा जो साजिश करके और बच्चा जमूरा बन के वो इक्तदार में आया था, वो आज वोट को इज्जत देने की बात करे। हमारी क्यादतों ने जानी माली कुर्बानियां दी हैं, इस आवारागर्द आदमी का क्या लगा है? और ये सबसे पहले परवेज मुशर्रफ के घुटनों पे झुका था उसके बूट पॉलिश करने के लिए। सर से पांव तक खुशामद हो। 2011 से इसके बूट को पेंट किया जा रहा है। इस शख्स के 4 साल के करतूत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान माशी दिवालियापन की दहलीज पे आके खड़ा हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं करता? हम मुतालबा करते हैं पूरी आवाज के साथ फैसला होना चाहिए। उन सब के लिए यह पैगाम है जो भी ये समझता है कि इम्पार्शियलिटी जो है उसके नतीजे में आवाजें नहीं कसे जाएंगे, आवाजें कसे जाएंगे, इसलिए कि इनका मेटल ही ऐसा है PTI वालों का। उन्हें मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, मर्जी का वजीर आजम, एक पपट सदर चाहिए, लेकिन फिर भी ये शख्स पुरस्कून नहीं होता। ज़हनी मरीज भी है, साजिशी भी है। 63A की तशरीह पर अदालती फैसले पर हमारी रिजर्वेशन है, और सुप्रीम कोर्ट बार की रिव्यू पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई दिनों से पड़ी हुई है। हमारी इस्तदा है कि इस रिव्यू पिटीशन को फुल कोर्ट सुने। इस वक्त इमरान खान साहब के लिए जहाँ हर तरफ फतूहात है, एक तलवार अलबत्ता लटक रही है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। और इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस, उससे एक और मामला भी है जो कि इस वक्त पैमरा से उन्होंने इमरान साहब के सारे जलसों की तकारीर मंगवा ली हैं, जिसमें बेलेटेड एलिगेशंस लगाए गए हैं ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और कहा गया कि ये मिले में नून लीग के साथ मरीम नवाज साहब और हमदा शहबाज के कदमों में बैठे होते हैं, उनसे रोज़ मुलाकातें करते। अगर इलेक्शन कमीशन इस मामले को टेकअप किया तो आपको बता दो, इलेक्शन कमीशन जो है उसके जज के अथॉरिटी है दस्तूर के हिसाब से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है इमरान खान साहब पे, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कैद भी है और ना अहलियत भी है। इससे पहले हम देख चुके हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, मैं उधर ही मौजूद था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब ख़त ना लिखने की वजह सज़ा दी गई कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। सज़ा सिर्फ इतनी सी थी कि उनको सज़ा दी गई कि टिल द राइज ऑफ द कोर्ट, जब तक कोर्ट खड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो इतनी ज़रूर थी कि 5 साल के लिए वो नाअहल हो गए और अब आए दोबारा वापस। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम जो है वो पिस रही है, मईशत समझ नहीं आ रही, डॉलर समझ नहीं आ रहा किधर जा रहा है। डॉक्टर साहब, बात ये है कि आपको मुबारक हो, आप इलेक्शन जीते हैं, और इलेक्शन जीतना सिर्फ ये 20 सीटें नहीं थी, आप पंजाब का इलेक्शन जीत रहे हैं। और आप अब 22 तारीख को अगर राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ ना किया या जरदारी साहब ने कोई हाथ ना दिखाया आपके साथ, तो आपके परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो वज़ीर आला हो जाएंगे। वैसे तो मैं इस पर अलग एक मौजू है कि परवेज़ इलाही होगा वज़ीर आला पंजाब तहरीक इंसाफ का, कोई आपको चज का बंदा ही नहीं मिला पूरे पंजाब में, लेकिन बहरहाल ये मौजू इस वक्त नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सर, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, KP में आपकी गवर्नमेंट, पंजाब में आपकी हो जाएगी, लेकिन अगर एक भी सूबाई असम्बली आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है, जनरल इलेक्शन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सूरत हाल इमरान खान साहब की जहन की सूरत हाल ये अपोजिशन को लेकर, वो कहते हैं मैंने इनके साथ बैठना ही नहीं है, तो जब तक आप इनको ऑन बोर्ड नहीं करेंगे इलेक्शन नहीं हो सकता। और इन्होंने कह दिया कि हम इलेक्शन अब नहीं करवाएंगे कबल अज़ वक्त। अब आप क्या करेंगे? देखें कामरान, सबसे पहले जो कि आपका ताल्लुक़ लाहौर से है और मेरा भाई पूरे लाहौर की नुमाइंदगी भी कर रहा है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान की आप करते हो, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से पाकिस्तानी हूँ कामरान शाहिद का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि मेरे भाई ने और लाहौरियों ने
इन तख्ते लाहौर के जो वारिस थे ना दड़न तख्ता किया है 17 जुलाई को, तो शुक्रिया भाईजान। मैं मेडल समझ के उसको देता हूं, और बताएं तुसी मेरी शेड बनाना कोशिश करें, मैं मेडल समझना है, एजाजी तौर पे फखर समझता हूं, और बताएं सर आगे चले। अब मैं 2-3 बातें करूंगा, आपने मुझे टाइम देना है, जैसे आपने मियां जुए लतीफ साहब सवाल पूछता रहूंगा बीच बीच में। साद रफीक साहब फरमा रहे थे मेरे लीडर के बारे में, जी जी मेरे लीडर के बारे में साद रफीक फरमा रहा था कि वो ज़हनी मरीज हो गया है, जबकि मेरे पास ठोस खबर है कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ और ख़ास तौर पे हमजा शहबाज नींद की गोलियां लेने के बावजूद भी इनको नींद नहीं आ रही। पाकिस्तानियों, हालात इनके काबिल रहम हो चुके हैं, और बात ये मेरे लीडर की कर रहे हैं। दूसरा भी जुए लतीफ साहब ने फरमाया, हाजा साद रफीक भी फरमा रहे थे कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होना चाहिए पाकिस्तानियों। पहले तो मैं ये बताऊं, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग, ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का तो केस ही नहीं है। तो अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें कामरान ये सब, और ऐलान करें कि तीनों की हियरिंग करके फैसला सुनाएंगे। 36 करोड़ का तो हिसाब पीपल्स पार्टी ने नहीं पाकिस्तानियों दिया। मैं इस पे आता हूं, 66 करोड़ डॉक्टर साहब एक मिनट, आप ये पूरा सवाल कमर दिल शाह साहब बैठे, मेरी अर्थ तो सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि आप इनसे बातचीत भी नहीं करेंगे, मुझे जवाब देना भाई, मेरी पार्टी पे एक आखिरी बोले सर, बोले मियां साहब, आपने फरमाया जी कि हमें तबाह हाल मुईशत मिली और बड़ी बेड़ा गर्क मुल्क का हो जाने लगा था, तो बड़े मुश्किल हालात में आके पाकिस्तानियों ने संभाला मुईशत को। तो मियां साहब, मेरे लिए आप काबिल एहतराम हैं, आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट शाया की, जहां आपने अंगूठा लगाया, पाकिस्तानियों ने अंगूठा लगाया कि जीडीपी ग्रोथ 6% है, इमरान खान की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आखिरी। इन्होंने अंगूठा लगाया कि 32 अरब डॉलर पे इमरान खान इस मुल्क की एक्सपोर्ट लेके गया, जो 23 अरब पे छोड़ के गए थे। इमरान खान इस मुल्क की फॉरेन रेमिटेंस 31.7 बिलियन डॉलर पे पाकिस्तानियों लेके गया, जो ये 19 अरब पे छोड़ के गए थे। 6,900 अरब का कामरान आपके वजीर आजम इमरान खान ने टैक्स कलेक्शन की। सर बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों का हुकूमत का दौर सुनहरा लगना शुरू हो गया मेरे भाई। सुन लो मेरे थोड़ा भाई, आगे तो चले, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ो 10 सेकंड बोले सर 30 सेकंड बोले। पाकिस्तानियों, ये वही इमरान खान है जो 400 अरब रुपए का हेल्थ कार्ड चला रहा था इसी खजाने से। ये वही इमरान खान है जो 250 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम चला रहा, लेकिन जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। ये वही इमरान खान था जो 200 अरब रुपए के घर दे चुका था उन लोगों को जिनके पास घर नहीं थे। ठीक है, आपकी हर बात आज सही है भाई, जो 150 अरब का कामयाब जवान प्रोग्राम चला रहा था। अब मेरा सवाल, मेरी जान कामयाब जवान की तो हमने उस वक्त भी तायद की थी जब आप चला रहे थे, वो सारी बातें ठीक है। अब जरा मौजू पे आ जाए ना। अब नहीं बिकना कि इमरान खान इकोनॉमी सही नहीं चला रहा था, और सर नहीं बिका रहा, आप जीत गए। आप डॉक्टर साहब से फिर पीछे जा रहे हो। होगा कामरान, अगे टूरो डॉलर 222 रुपए का हुआ, हिसाब लेना होगा और देना होगा इन्हें। हाँ, हिसाब देना होगा, ठीक है। अब मेरा सवाल ये मेरे भाई कि ये डेडलॉक कायम हो गया है, अगर असेंबली नहीं टूटती तो फिर आप 1 साल आप पार्लियामेंट से भी बाहर हैं। आज आपको पता है शाह महमूद कुरैशी को बुलाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो आपने नैब तरामीम कवानीन के खिलाफ आप गए हैं, और जस्टिस बंदयाल साहब ने बड़ा कमाल का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जनाब ये बहस पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी, और जब ये तरामीम पार्लियामेंट से मंजूर हो रही थी कि शाह महमूद साहब आप कहाँ पर थे, आपकी पार्टी किधर थी, उसको पता नहीं। शाह साहब को जवाब तो मेरा ख्याल से नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोग तो बाइकआउट करके बाहर निकले हुए। मेरे भाई अभी भी सोच ले, अगर पंजाब की असेंबली भी डिसॉल्व नहीं हो रही, केपी भी नहीं हो रही, और ये भी नहीं छोड़े फेडरल गवर्नमेंट, बड़ा इजी तरीका है, पार्लियामेंट में जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, शहबाज शरीफ को फारिग कर दे, या इनसे बात करें इलेक्शंस के लिए। दो ही बातें कंफर्म कर सकते हैं जी। देखिए मियां साहब कंफर्म कर सकते हैं, इनके ऊपर इतना प्रेशर है, इनके एमएनएस का प्रेशर है कि मियां साहब असेंबलियां तोड़ दें, जो बच्ची खुची इज्जत भी है, शायद इलेक्शन में जाएं तो कुछ सीटें जीतने के काबिल हो जाएं। वरना तो आपको मशहूर जमाना फिक्रा कामरान याद होगा मरियम नवाज का, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तानियों पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आज मैं इन्हें यह कहता हूं कि मरियम नवाज तुम्हारी जमात नून लीग की पाकिस्तान भर में तो क्या पंजाब में भी कोई सीट नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आपको ये लगता है, चले आपका पॉइंट आ गया, आप इस वक्त उस पे है, लेकिन आपने डार भाई आपने एक चीज को अप्रिशिएट नहीं किया। मुझे बड़ा अफसोस है आपसे, जब आप लास्ट प्रोग्राम में मेरे आए थे तो हमारे ही प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजहारुल हक साहब ने जब आप प्रेडिक्शन की 15-16 सीटों की, तो अब वो हमने प्रेडिक्शन की थी यहाँ से दुनिया न्यूज के जो कॉलम लिखे हैं दुनिया अखबार में, आपको ये अप्रिशिएट करना याद है, मैं शुक्रगुजार याद है ना आपको, बस मैं याद दिलाता रहूं। अच्छा, कोई मसला नहीं जनाब।